तो कौन सी हमें बात पकड़ने सबके मालूम है कि ना। अब हम नया भी साल मना रहे हैं, क्रिसमस भी मना रहे हैं, नहीं और क्या मना रहे हैं, बड़ो जन्मदिन भी मना रहे, केक भी काटे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ तो मना रहे हैं। अब जो हमें पूछा है कि जो एक विषय हम रख रहे हैं कि स्त्री और यीशु मसीह के बारे में। अजय भाई जय मसीह की। बहुत बधाई। ठीक है, तो वचन पढ़े होंगे, आप सब लोग पढ़े होंगे मत्ती 5 के 25 से 34 तक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक स्त्री की बात की जा रही है ना। एक ऐसी स्त्री जो कि 12 वर्ष से बीमार है और वाकई एक बीमारी है जो कि लहू बहन की बीमारी है। और वो स्त्री बहुत ही काहेगी निर्बल ही गई है ना। तो इस स्त्री के बारे में आप पढ़े होंगे, तो मैं वचन पढ़ जाता हूँ, साथ के साथ आप जो इस स्त्री के विषय में और जो दृष्टांत है, दृष्टांत के विषय में मैं आपको बता दूँ चले जाता हूँ। तो यहाँ पे जो पहले पद है हमारे पद, वहाँ पे लिखो पड़े है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। तो देखो वचन का कह रहा हूँ, एक स्त्री रहे जो कि 12 वर्ष से लहू बहन की बीमारी रहे, है ना। और वो अपना सब कुछ माल, मतलब अपना सब कुछ धन, अपना जो कुछ भी बाकी पास रहे, वो सब कुछ मतलब वो खर्च चुकी है। और सब कुछ अपना खर्च करने के बावजूद भी बाकी कोई लाभ न मिलो रहे। हालेलुया हालेलुया। और लिखो है, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो अच्छी होंगे देखा में कहा ही गई, बीमार और भी रोगी ही गई और बीमार ही गई वो, है ना। और लिखो पढ़ो आगे, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और वो स्त्री यीशु के बारे में सुनी, है ना। क्योंकि यीशु मसीह अपने समय में जब वो सेवकाई के दिनों में रहे तो वो बहुत से आश्चर्य कर्म बाकी द्वारा होते रहे, बहुत से लोग चंगे होते रहे, कोहड़ी चंगे की जाते रहे, अंधे का आँखी मिलते रहे, है ना। जो पैर से जो निर्बल रहे उनके पाँव में शक्ति मिलती रहे कि वे चल सकें। और तरह तरह की बीमारी से लोग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो और उस समय बहुत ही चर्चा रहे। हालेलुया। तो वो स्त्री भी यीशु मसीह के विषय में सुनी और वो क्या करी, जब भीड़ के संग संग मतलब यीशु मसीह जात रहे, यीशु के संग भीड़ जात रहे, तो पिछू से आई और यीशु मसीह के कहा वस्त्रन के छू ली, लत्तन के छू ली पिछू से, है ना। कुछ ना करी, का करी, बस वो छुई, वो बात भी ना करी यीशु मसीह से, है ना। जैसे कि और हम दृष्टांत में देखते हैं कि सामने से कोई व्यक्ति आओ और वो बोली कि हे प्रभु मेरे का इस बीमारी से चंगो कर, वो कुछ भी ना बोली ऐसो, है ना। हालेलुया। और यीशु मसीह भी बाकी ना देखी रहे उस समय तक, तो वो यीशु मसीह के पिछू से छुई। हालेलुया। और लिखो पढ़ो है 28 में, क्योंकि वह कहती थी, कौन, वो स्त्री, क्योंकि वो स्त्री अपने मन में सोचत रहे, विचारत रहे, कहत रहे, क्या कहत रहे, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया। तो आप देख रहे हैं उस स्त्री के विश्वास के विषय में, वाको कैसो अटल, कैसो अटूट और कितना दृढ़ विश्वास है ना, कि वो क्या कह रही है, वो अपने मन में सोच रही है कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्रन के ही छू लेंगो तो कह जाऊंगा मैं चंगी ही जाऊंगो। हालेलुया हालेलुया। तो का वो स्त्री यीशु मसीह के वस्त्रन के छूने के बाद वो चंगी भई ना। तो वास्तव में सचमुच जो विश्वास है ना, जो विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है ना, जो कि वो स्त्री के हृदय में, बाकी स्त्री के मन में रहे, कि वो यीशु मसीह से कोई भी वार्तालाप ना करी, कोई भी बात ना करी, ना यीशु मसीह बाकी देखी, है ना। बल्कि अगर हम आगे के वचन में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पे लिखो पढ़ो है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। पता भी ना रहे कि कौन बाका छुओ, है ना। जब वो स्त्री बाका छुई यीशु मसीह के, तो यीशु मसीह के अंदर से एक सामर्थ्य निकली और यीशु मसीह अपने में जान ले कि मेरे में से एक सामर्थ्य निकली है। और वो पिछू फिर के देख रहा है अपनी पूरी भीड़ का, और वो क्या कह रहा है कि मोगा कौन छुओ, है ना। क्योंकि बाकी पता है कि मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकली है और कोई बाका छुओ है। तो
तो वो स्त्री यीशु मसीह के छुई, है ना, उस विश्वास के साथ जो बाके अंदर रहे, और वो विश्वास का करी बाके चंगाई प्रदान करी। हालेलुया। ऐसा ही विश्वास हमारे जीवन में होने चाहिए, जिसकी आज के बहुत ही कमी है विश्वास के जीवन में, है ना। और ऐसे ही कई सारे नए विश्वासी आते हैं, उनके अंदर उस ऐसे प्रकार की विश्वास की ही कमी होता है। हालेलुया। कुछ लोग इनके आप देखे होंगे कि वे बहुत जल्दी मसीह में आते हैं और चंगे ही जाते हैं, तो इसी प्रकार के ही वे लोग होते हैं। हालेलुया। और कुछ के अंदर ऐसे विश्वास भी होता है जो वे सोचते हैं हाँ क्या होगा, अच्छे होंगे या ना होंगे, कैसे होगा कैसे ना होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मैं ना बल्कि बाइबल आपसे कहता है कि यदि आपके अंदर ऐसा विश्वास पाओ जाता है तो वास्तव में इस स्त्री के समान आपके भी शिफा, आपके भी चंगाई मिल सकती है। हालेलुया। तो पहली चीज हमें क्या देखना है, हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अंदर का विश्वास, हमें एक दृढ़ विश्वास अपने जीवन में लेकर चलने हैं, इस विश्वासी जीवन में। हालेलुया। तभी तो हम विश्वासी कहलाएंगे ना। तो ठीक है, आगे को मैं वचन पढ़ता हूँ। 31 में लिखो पढ़ो है, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तो बाकी चेला उल्टा क्या कह रहे हैं कि प्रभु तू देखते कि तेरे ऊपर तो भीड़ कभी गिरी पड़ रही है ना, और तू कह रहा होगा कौन छुओ, तेरे का तो सभी छू रहे हैं, है ना। और 32 में लिखो पढ़ो है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि करी। तब यीशु मसीह उस व्यक्ति के, उस स्त्री के देखने के लिए क्या करी, चारों ओर दृष्टि करी, है ना। और लिखो पढ़ो 33 में, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सब सच कह दिया। हालेलुया। तो वो जब स्त्री देखी करे कि मेरी जीवन में कैसी भलाई भई है, मैं तो अपने रोग से अच्छो ही गो हूँ, मैं तो चंगी ही गो हूँ, है ना। तो वो डरत भय और कांपत भय आई, है ना, क्योंकि बहुत भीड़ रहे और यीशु मसीह कह रहा हो कौन मेरे को छू, है ना। तो वो डर गई होगी शायद वो, तो वो डरत और कांपत वो यीशु मसीह के सामने आई और जो बाकी संग मतलब जो घटनाएं भई रहे सब हाल वो सच कह सुनाई कि मेरे संग काका हो, मैं कैसे बीमार रहूँ 12 वर्ष से, है ना, मेरे के बीमारी रहे और मैं अपना सब कुछ धन व्यय कर दूँ, मैं सब कुछ खर्च कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं अच्छी ना हो और मैं और भी बीमार पड़ गया। लेकिन जब मैं सुनो प्रभु तेरे बारे में, तो मैं तेरे वस्त्र के पीछे से छुओ, है ना, और मैं कैसे चंगी ही वो सब कुछ हाल पूरा सच कह दी। हालेलुया। हालेलुया। और लिखो पढ़ो है 34 में, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बात है, यीशु मसीह कह रहा हूँ कि मैं तेरे का छोकर हूँ ना, कह रहा हूँ वो क्या कह रहा है, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो सच में मेरे प्रियो, हमारा विश्वास ही हमें अच्छा करता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, पास्टर के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ कि जो व्यक्ति हमें अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा ना है ना। बहुत तो बस एक मार्गदर्शक है, बहुत एक चरवाहा, एक अगुवा है जो कि आपके मार्गदर्शन करता है, आपको बताता है कि आप इस प्रकार से विश्वास करो, आप इस प्रकार से प्रार्थना करो, आप इस प्रकार से मांगो, है ना। लेकिन जो चंगाई आता है वो हमारे विश्वास के द्वारा ही आता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी हमें यही सिखा रही है। यीशु मसीह भी ना कह रहा हूँ कि मैं तेरे का अच्छा करूँ, वो कह रहा हूँ तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया, और वो कह रहा हूँ तू कुशल से जा, अच्छे से चले जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है, अपनी इस बीमारी से बची रहे, अब दोबारा से वैसो जीवन जिए जैसो जीवन तू पहले जीत रहे, है ना, कि तू फिर से इस प्रकार की बीमारी, इस प्रकार के कष्ट में तू दोबारा से पड़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें क्या बताता है, एक हम दृष्टांत पढ़े हैं कि मतलब जब दुष्ट, यीशु मसीह कहते हैं कि जब दुष्ट आत्मा शरीर का छोड़ता है ना, उसके बाद में अगर वो फिर से घर के झाड़ू बहारू पाता है, मतलब तुम्हारे शरीर के वैसे ही पाप में लिप्त पाता है, तो वो अपने से बुरी 7 और आत्माएं के लेके आता है, मतलब आपके और 7 गुना ज्यादा आपका कष्ट आपके जीवन में लेके आता है। हालेलुया। हालेलुया। उसी कष्ट से बचाने के टाइम बाकी का दे रहा है, एक बात कह रहा हूँ, बात है एक मतलब, है ना, कि तू अपनी बीमारी से काकर बची रहे, है ना, वैसे कुछ मत कर, एक नया जीवन की काकर शुरुआत कर। हालेलुया। हालेलुया। एक नया जीवन की शुरुआत करने हैं, और जो वास्तव में नया साल है, तो जो नया साल में हमें क्या करने है, एक नए जीवन की शुरुआत करने हैं,
पुराने साल में जो भी हमसे गुनाह पाप या कुछ भी गलत हो है यीशु मसीह के विरोध में, हम स्वर्ग के विरोध में, या फिर किसी इस सभा में यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मतलब कि आपस में, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने रिश्तेदार में, चाहे अपने यार दोस्तों में यदि किसी से खटास या किसी से कोई बैर भाव है तो वो मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया। है ना ही हमें किसी व्यक्ति से बैर भाव रखने हैं, ना ही हमें स्वर्ग के शक्ति परमेश्वर से बैर भाव रखने हैं, है ना। हमें सबसे मेल मिलाप से चलने हैं, क्योंकि बाइबल बताता है, यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हम अपने भाइयों से भी हम क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। और इसी से हम जाने जाते हैं कि हाँ हम वास्तव में प्रभु से प्यार करते हैं। क्योंकि यदि हम जिस भाई का हम देखते हैं, है ना, जिस बहन के हम देखते हैं, जिस आप अपने मतलब कि जो भी आपको पड़ोसी है वहाँ का आप देखते हो, अगर आप वहाँ से ही प्यार ना कर सकते हो तो जो कि आप ना देखते हो वहाँ से कैसे प्यार कर सकते हो। बाइबल को जय संदेश है साफ साफ, बल्कि यीशु मसीह को जय संदेश है। वो कहते हैं कि जो कि तुम देखते हो अपने भाई के यदि वहाँ से प्रेम ना कर सकते हो तो तुम उस परमेश्वर के जो कि तुम कभी ना देखे हो कैसे प्रेम करेंगे। इसलिए पहले अपने इस भाई से, जैसे कि मैं इस भाई के देख रहा हूँ, जैसे प्रेम ना करूँगा तो उस अदृश्य उस आत्मा से कैसे प्रेम कर सकता हूँ, उस अदृश्य परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें एक जो नया साल है, जो नया साल में हमें एक ऐसी ही एक मन में लेकर चलने हैं कि जो साल हम ना करने हैं, किसी को दिल ना दुखाने हैं। यदि किसी को दिल दुखाना है तो हम क्षमा मांग लेंगे, किसी के प्रति खटास ना रखेंगे, अपने हृदय में बैर भाव ना रखेंगे, परमेश्वर के प्रति बैर भाव ना रखेंगे। बाकी ही हम क्या करेंगे, आज्ञा के हम मानव में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक है, जो वचन है और आगे को मैं समय भाई कर देता हूँ।